चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है सबसे पहले। तो केमिस्ट्री का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इंटर कन्वर्सन ऑफ केमिकल एनर्जीज एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जीज, है ना। इलेक्ट्रिसिटी को का यूज करके केमिकल रिएक्शन कराना या केमिकल रिएक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसका इस्तेमाल हम लोग आए दिन हमारे कंपनी में होती रहती है, हम लोग का जो इंडस्ट्रीज है वहाँ, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कई तरीके से डिफाइन, पहले बोलना चाहिए था ना। चलिए, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी, है ना, रिलीज ड्यूरिंग स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसका इस्तेमाल करके जब हम लोग क्या नाम है करंट जनरेट करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ब्रिंग आउट नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब ये है, एग्जाम्पल में दिया है कि जैसे लार्ज नंबर ऑफ मेटल्स जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मेनी अदर केमिकल्स आर आल्सो प्रोड्यूस्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स। ये सब प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। बैटरी का इस्तेमाल, फ्यूल सेल कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, एंड आर यूज्ड ऑन अ लार्ज स्केल इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स एंड डिवाइसेस। बाकी ये सब फालतू है, बस ये 2 पॉइंट याद रखने का, सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है ना, इसलिए मार्क कर दिया है। मेन यहाँ से आते हैं। ये सेल हम लोग देखे पिछले चैप्टर में, है ना, इन क्लास 11 यूनिट 8 हम लोग ये देखे कि भाई किस तरीके से डेनियल सेल बनाया गया। डेनियल सेल बनाने के लिए क्या किया गया, एक जिंक रॉड लेकर कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया गया, कॉपर रॉड लेकर जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दिया गया, है ना, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। और इसमें सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ जिंक, और यह है सॉल्यूशन कंटेनिंग सॉल्ट ऑफ कॉपर। और जब ये स्ट्रक्चर हम लोग देखे, इसमें क्या था कि ये कन्वर्ट कर रहा था केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शन। ये रिएक्शन हम लोग पिछला क्लास में देखे। तो ये क्या कर रहा था कि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा था, ठीक है। अब इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो कितना होता है, 1.1 वोल्ट, है ना। अगर हम लोग कंसंट्रेशन ले लें जिंक आयन और कॉपर आयन का यूनिटी, ठीक है, तो याद रखेंगे कि अगर कॉपर आयन और जिंक आयन का ये यूनिटी हो जाए कंसंट्रेशन, है ना, कंसंट्रेशन मतलब मोल पर वॉल्यूम, है ना, मोल पर डीएम क्यूब का मतलब लीटर, है ना। तो जब इसका 1.1 होगा तो वैसे डिवाइस को, जब इसका पोटेंशियल हमारा 1.1 होगा तो इसी डेनियल सेल का नाम हो जाता है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेइक सेल, हाँ। तो याद रखेंगे कि वैसा डिवाइस जिसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 1.1 हो जाता है, जिसमें जिंक आयन और कॉपर आयन
1 मोल पर डीएम क्यूब रहेगा, क्यूबिक डीएम रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। ठीक है। अब अगर हम कोई एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट कर दें, बैटरी मतलब जो पोटेंशियल देने वाला है, इफ एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल इज अप्लाइड इन अ गैल्वेनिक सेल, है ना, तो क्या होगा, क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा धीरे धीरे। ठीक है। अब हम लोग इस रिएक्शन को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वी फाइंड द रिएक्शन कंटिन्यूइंग टेक प्लेस टिल द अपोजिट वोल्टेज रीचेस द वैल्यू 1.1 वोल्ट, है ना। अब हम लोग ये देखेंगे कि जब हम लोग दूसरे एक्सटर्नल बैटरी को इंक्रीज किए तो वो धीरे धीरे जब 1.1 वोल्ट पर होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो कह रहा है कि when the reaction stops altogether and no current flows through the cell, ना, and any further increase in external potential again starts the reaction, but in opposite direction, such a function now it now functions as a electrolytic cell। हाँ, जब इसका पोटेंशियल बढ़ते बढ़ते 1 हो जाए, है ना, तो अब ये उल्टा काम करना शुरू करता है। तो जब वो उल्टा काम शुरू करने लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, a device for using electrical energy to carry non-spontaneous chemical reaction, है ना। वैसे डिवाइस इसका डेफिनेशन हो गया। तो पूछेगा कि बताया इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है, तो a device for using electrical energy to carry non-spontaneous chemical reaction। और ये क्या होता है कि जब हम लोग गैल्वेनिक सेल का जिसका एक वैलेंट है पोटेंशियल, है ना, हम लोग एक अपोजिट में बैटरी कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल, और वो फिर धीरे 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 यहाँ पिक्चर में दिखा रहा है, वो धीरे धीरे क्या है कि हाँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, नहीं अभी नहीं है, अभी आते हैं 4:30-5 बजे। ठीक है, ठीक है, यहाँ दिखा रहा है। ठीक है। तो जब एक्सटर्नल मतलब जो हम बैटरी लगाए हैं, कनेक्ट किए हैं, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड 1.1 से कम है ना, तो उस केस में ये धीरे धीरे जब बढ़ेगा, है ना, और बढ़ने के बाद क्या होता है कि ये किसके इक्वल टू हो जाएगा, 1.1 के। और जब 1.1 के इक्वल टू होता है तो वो फिर रिवर्स होने लगता है ना। अब जब रिवर्स होने लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो अब ये कंडीशन याद रखना है कि किस कंडीशन में क्या हो रहा है। देखो, जब एक्सटर्नल फील्ड 1.1 हो जा रहा है तो नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट, कोई करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका ऑलरेडी पोटेंशियल 1.1 ही था, अब वो इसके बराबर हो गया, तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है। अब आते हैं कि अगर लेस देन है तो क्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लोज फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, जिंक से कॉपर में जाने लगेगा। ठीक है। एंड हेंस करंट फ्लोज फ्रॉम, करंट किधर से किधर जाएगा, कॉपर टू जिंक। कब, जब एक्सटर्नल जो हम बैटरी कनेक्ट किए हैं उसका पोटेंशियल 1 से कम है तो। जैसे ही ये आएगा तो स्टॉप हो जाएगा। अब स्टॉप होने के बाद एक्शन रिवर्स हो जाता है ना। तो रिवर्स होता है तो क्या होगा, अब इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो करेगा, कॉपर से जिंक की तरफ, और जिधर इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसके अपोजिट करंट फ्लो करता है, तो करंट किधर से किधर चलने लगेगा, जिंक टू कॉपर, है ना। अब जिंक कहाँ डिपॉजिट होने लगेगा, जिंक इलेक्ट्रोड पर, एंड कॉपर कहाँ जमा होने लगेगा वापस, कॉपर डिजॉल्व्स एट
कॉपर इलेक्ट्रोड, है ना, सब रिएक्शन उल्टा होने लगता है। तो इसको बोलेंगे क्या हम लोग, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, इतना समझ में आया? समझ में आया नूर? हेलो, हाँ, नींद आ रहा का नूर? ठीक है, आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो अब हम गैल्वेनिक सेल को डिफाइन कर सकते हैं। गैल्वेनिक सेल इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ एन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस ये हो गया अब इसका डेफिनेशन, है ना। इस डिवाइस में गिब्स साइंटिस्ट का नाम था जिसने इसका डिस्कवर किया था। गिब्स एनर्जी ऑफ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उस एनर्जी का नाम रखा गया गिब्स एनर्जी। तो यही गिब्स एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, which may be used for running motor or other electrical gadgets like heater, fan, गीजर, ये सब, यही एनर्जी यूज होता है तब। तो डैनियल सेल में हम लोग, क्या हुआ? तो डैनियल सेल में कौन सा रिएक्शन होता है? ये, है ना, हाफ रिएक्शन, मतलब Zn 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn प्लस बन गया, हाफ रिएक्शन हो गया। ये रिलीज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन, ये गेन कर रहा है तो रिडक्शन। समझ में आ रहा है ये सब? इसीलिए वो पिछला चैप्टर पढ़ा दिए थे। और इसको हम लोग हाफ सेल्स या रिडॉक्स कपल कहते हैं इसको, है ना, ये सब याद रखने का। अब कौन ठक्कर करने लगा? एनोड, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है कि एनोड कौन हुआ, कौन कैथोड हुआ। हाँ, थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस ये याद रखना है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होता है दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच, है ना, और इलेक्ट्रोलाइट के बीच, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इसी को जब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी कि व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पेसीज इन्वॉल्व इन हाफ सेल इज यूनिटी, है ना, जब सबका मतलब कोई फ्लो नहीं हो तो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना, जब रीच होकर 1 हो जाए, 1 मोल पर वॉल्यूम क्यूब। यूनिटी का मतलब 1 मोल पर वॉल्यूम क्यूब। तो गैल्वेनिक सेल में हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनोड। ये सब तो याद ही है। कैथोड किसको बोलेंगे? जिधर रिडक्शन हो रहा है ना। ये सब लिख लेने का, ये सब दिमाग में बस खाली सेट कर लेना है। पोटेंशियल डिफरेंस, जब दो इलेक्ट्रोड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल का डेफिनेशन पोटेंशियल, और इसको हम लोग पोटेंशियल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, है ना, वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी वो फिजिक्स में पढ़े थे ना अभी। इसको मेजर करते हैं पोटेंशियल को, सेल पोटेंशियल को। तो बस याद रखना है कि सेल पोटेंशियल क्या है? डिफरेंस बिटवीन दी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स।
हाँ, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। अगर हम कैथोड की बात करें तो रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड एंड एनोड के बीच में, है ना, अगर अक्कर हो रहा है तो इसको अब हम लोग कहेंगे इट इज कॉल्ड सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। कब? जब कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल। इसी चीज को, है ना, सेल पोटेंशियल को हम लोग ईएमएफ कहेंगे, CEMF, है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका नाम है, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ईएमएफ। कब? जब कोई करंट फ्लो, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू दी सेल। जब सेल से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो इसी डिफरेंस को, पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे? सेल EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है? तो इतना है, जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा या जो सेल पोटेंशियल रहेगा, है ना। चलो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे हम लोग अगला क्लास में देख लेंगे। सेम चीज है, बस पीछे का एकदम दिमाग में खाली रखना है और कुछ खास नहीं है। इसीलिए वो चैप्टर पढ़ा है ना, वो नहीं पढ़ाते तब ये सब फिर यहाँ भी बताना पड़ता है, तो फायदा क्या होता है। ठीक है, चलिए, ठीक है, अल्लाह हाफिज।